राजधानी दिल्ली में एक बार फिर उस सम्मेलन का आयोजन हुआ जो दो देशों की कूटनीति को निखार कर उनके रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। दिल्ली में आयोजित 16वें जापान भारत शिखर सम्मेलन के तहत भारत और जापान ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। दोनों देशों के बीच हुई इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही, क्योंकि दिल्ली की धरती पर हुई ये बैठक हिंदू प्रशांत महासागर पर दोनों देशों की पकड़ को मजबूत बनाने में की दिशा में भी अहम मानी जा रही है। खबरें यूपी के सियासी गलियारे से लेकर यूपी पुलिस के अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन तक की है। इसके साथ ही न्यूज 360 में आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस बैठक के साथ जिसने जापान से भारत के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। सोलहवां भारत जापान शिखर सम्मेलन का मौका और भारत की राजधानी नई दिल्ली की धरती पर गुरुवार को जापान की पीएम का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत। एक मंच और उस मंच पर दुनिया के दो ताकतवर लोकतांत्रिक देशों के नेता, भारत प्रधानमंत्री मोदी और जापान की पीएम सानाई ताकाइची और नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, जो एक बात तो साफ करती है कि ये कोई आम बैठक नहीं है, बल्कि भारत और जापान की सालों से चल रही साझेदारी का प्रतीक है, जिसका असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने वाला है। कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत के ग्रोथ में जापान की अहम भूमिका और साझेदारी साझा करते हुए बयान दिया, जिसको जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने सच साबित करते हुए दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद और भरोसे पर मुहर लगाई। You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. सनाई ताकाइची का ये बयान दोनों देशों के बीच बड़ी मिठास को साफ दिखाता है। दो देशों का इस तरह करीब आना वास्तव में तकनीक, मानव संसाधन और आर्थिक क्षमताओं का एक बेहतरीन और रणनीतिक संगम माना जाता है। जापान और भारत दो ऐसे देश जो संस्कृति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक हैं। दशकों से चली आ रही दोनों देशों की साझेदारी सिर्फ कूटनीतिक दायरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर दोनों देशों के रिश्तों की अटूट नींव खड़ी है। भारत और जापान के बीच एआई, डिफेंस, फार्मा और एनर्जी सेक्टर में बड़े समझौते हुए, जिसके तहत भारत जापान बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और जापान के बीच पहले संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर, जापान की हार्डवेयर और भारत की सॉफ्टवेयर ताकत को जोड़ने के लिए एआई संयुक्त बयान जारी, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए साझा रोड मैप तैयार। भारत के विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र में 10 अरब डॉलर के नए निवेश की राह साफ। ग्रामीण भारत में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक प्लांट लगाने के लिए बड़ा समझौता। गुरुवार को भारत और जापान ने अपने रिश्तों को नई मजबूती देते हुए रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा समेत कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक समझौतों को मंजूरी दी। इनके अलावा भी दोनों देशों के बीच भी कई समझौतों पर मुहर लगी। भारत और जापान के बीच इस बढ़ती साझेदारी का केंद्र इंडो पैसिफिक रहा, जिसका असर इंडो पैसिफिक में डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों में बढ़ती हुई सैन्य शक्ति पर भी नजर आने वाला है। दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक
हमारी साझा प्राथमिकता है। भारत और जापान दोनों देशों के बीच दोस्ती बहुत पुरानी है, जो आपसी गहरे जुड़ाव, एक जैसी संस्कृति और सदियों पुराने ऐतिहासिक रिश्तों पर टिकी है। और इसी रिश्ते को और मजबूती देते हुए गुरुवार पीएम मोदी और पीएम सनाए ताकाइची के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में कई अहम डील्स को साइन किया गया। एआई में भारत जापान ने संयुक्त विजन और नए समझौते किए। भारत जापान का पहला रक्षा को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में सहयोग बढ़ेगा। अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन जापानी निवेश का लक्ष्य। भारतीय एआई क्षमता और जापानी प्रिसिजन टेक्नोलॉजी का होगा संगम। सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस्ड मटेरियल्स में सप्लाई चेन मजबूत होगी। स्किलिंग, टैलेंट, मोबिलिटी, रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को नई गति। नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक्स में सहयोग बढ़ेगा। और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। इस बैठक में 2027 में भारत जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर संस्कृति, पर्यटन और क्रिएटिव इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाने की घोषणा भी की गई। इन समझौतों के साथ जापानी पीएम की ये पहली 3 दिवसीय भारत की यात्रा रणनीतिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के लिहाज से बेहद खास बन गई। इस दौरे के तहत पीएम मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत जापान बिजनेस फोरम के मंच पर भी शिरकत की, जहां दोनों नेताओं ने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी की 4थे वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। मेक इन इंडिया पहल के तहत शुरू हुआ ये मेगा प्लांट आने वाले दिनों में भारत को एक वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण के केंद्र के रूप में और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।